बताइए विरोध करे कि ना करे? अरे डीसी बन के आइए, आपका स्वागत है। आप एसपी बन के आइए, आपका स्वागत है। आप प्रोफेसर बन के आइए, स्वागत है। अगर टीचर भी आप लोग बनेंगे तो बताइए घंटा बजाने के लिए बना है? मैं स्पष्ट कहूंगा, आपको मेरी बात अच्छा लगे नहीं लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड क्यों बना है बताइए? आप 25 क्या घास छीलने के लिए झारखंड बना है? 25-30 को नाश्ता घंटा बजाने के लिए झारखंड बना है? बालू खेलने के लिए झारखंड बना है? कोयला खेलने के लिए झारखंड बना है क्या? यानी हम उन विभाग में, उन नौकरियों में आपका विरोध करेंगे तो झारखंड नामधारी हो, जैसे JSSC, JPSC, हम उनमें आपका विरोध करेंगे। तो झारखंड नामधारी परीक्षाएं हैं, तो झारखंड नामधारी नौकरियां हैं, हम उनमें आपका विरोध करेंगे। हमने कभी IAS लेवल में आपका विरोध नहीं किया है। और नीचे में है का? आप बताइए, आप पैकेटवा बोल तो मना भाई यहाँ के लोग चपरासी भी नहीं बनेंगे, उसमें भी आपका कब्जा होगा। यहाँ के लोग दरोगा भी नहीं बनेंगे, यहाँ के लोग प्राइमरी टीचर भी नहीं बनेंगे, वहाँ भी आपका कब्जा होगा। तो बताइए झुंझुना देने के लिए झारखंड बना था? हम सब कहेंगे, अच्छा लगे बुरा लगे डज नॉट मैटर, हम झारखंड के मुद्दे पर स्टैंड है और यही हमारा स्टैंड रहेगा। मैं बताइए ना, आज हमारी इतनी माएँ बहनें यहाँ आई हैं, भारी संख्या में नारी शक्ति भी है। हम पूछेंगे इनमें से कितनी महिलाएं जो हमारी बहन है, हमारी दीदी है, हमारी मासी है, हमारी चाची है, कितने लोग टीचर हैं, कितनी मास्टरनी है, ये बताइए? कितनी डॉक्टरनी है यहाँ बताइए? नहीं है तो ये क्या काम करती हैं? ये भात रांधनी है, भात रांध रही है आंगनबाड़ी में, ये सरकारी स्कूल में चावल बनाती है। हाँ, हम विरोध करेंगे। जिनको हम बुरा लगते हैं बुरे लगे, हमारी लड़ाई जेन्युइन है। हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, ये क्या काम करती है? भात रांधने का काम करती है। कहाँ भात रांधती है? आंगनबाड़ी में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। और इनका पेमेंट क्या है? 2000। और मास्टरनी कौन बनती है? इलाहाबाद वाली, पटना वाली, छपरा वाली, जिसका पेमेंट है 75,000। क्या पेमेंट है मास्टर का? 70,000, 75,000, 50,000। और हमारी बहन 2000 में भात रांधने का काम करेगी। हाँ, हम विरोध करते हैं। जिनको अच्छा लगे लगे, जिनको समर्थन देना है दे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। झारखंड की नामधारी परीक्षाओं में हम आपका विरोध करते हैं। आप सेंट्रल वैकेंसी में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, फूलों की माला के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन जो राज्य की नौकरियां हैं उनमें हम किसी भी गैर झारखंडी का खुले मन में विरोध करते हैं। आज यही आयल है गोमिया का बारूद कारखाना। कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र गए थे और बिल्कुल जैसा मेरा स्वभाव है, हमने महाराष्ट्र में उसी स्वभाव में कहा, बल्कि मराठी लोगों के बीच में कहा कि आज आप सैकड़ों की संख्या में मराठी लोग मुझे सुनने आए हैं। ये मेरा गौरव है कि मराठी लोग एक झारखंड के बेटे को सुनने आए हैं। लेकिन आप बताइए कि आप कितने झारखंडी को जानते हैं जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं? बोला बाबू कम से कम 2-3 हजार झारखंडी को हम लोग जानते हैं। हम बोले बताइए वे लोग क्या काम करते हैं? बोला मजदूर का काम करते हैं और 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लोगों ने हमसे कहा कि हम 2000 झारखंडी को जानते हैं, वे लोग मजदूरी का काम करते हैं। तब हमने क्या कहा पता है कि हम भी मराठी लोग को जानते हैं जो झारखंड में है, 100 मराठी को जानते हैं। पता वो क्या करते हैं? IAL में GM के पोस्ट पे है। क्या गलत कहा बताइए? क्या गलत कहा हमने? IAL में GM के पोस्ट पे कौन है? वो मराठी है। क्या गलत कहा हमने भाई? क्या गलत लड़ाई हमारी है बताइए? पेट में दर्द होता है आपका? क्या गलत लड़ाई है बताइए हमारी? हमारे लोग भी महाराष्ट्र में हैं, लगभग 5 लाख की संख्या में है। मुश्किल से 1-8 लोग अगर ढंग के होंगे, बाकी लोग 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है। और आप भी देखिए, हम लोगों को जानते हैं। लोग सब बोला हेलो 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 सभी
हेलो, आयल के मैनेजर कौन है? जनरल मैनेजर महाराष्ट्र के हैं। तो हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। जिनको आज हमारी आवाज से अगर तकलीफ है, आज हमारी लड़ाई के तरीके से तकलीफ है, तो आप अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहिएगा कि आपके बच्चे मजदूरी का काम करेंगे और महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी से आने वाले यहाँ मैनेजर का काम करेंगे। आप तैयार रहिएगा। हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज बताइए, आयल में जमीनें किन की गई? हमारी गई है। आयल में हो, तेलुघाट के डैम में हो, बोकारो के बीएसएल में हो, आप कहीं भी चले जाए, जमीनें हमारी गई है। ऐसा नहीं, वहीं महाराष्ट्र में जब हम लोग 7 दिन का दौरा था, एक एयरपोर्ट बन रहा है। हमारे साथ हमारे प्रधान राज जी, फरजान खान जी भी थे। पूछिएगा, हम लोग उन विस्थापितों से मिलने गए जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा था। लगभग 10 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट का सीमा है, यानी नहीं करने से भी 10 को गांव का जमीन को विस्थापित किया गया होगा। हम लोग उनके साथ बैठे और हमने चर्चा किया कि आपने जो एयरपोर्ट बनने के लिए जमीन दिया है, आपको क्या फैसिलिटी बनी। तो फिर उन्होंने एक बिल्डिंग की ओर इशारा किया कि वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो लगभग 10 तल्ले की बिल्डिंग है, उसमें हम लोग को सम्मानजनक एक कोठरी दिया गया है, जिसमें हम लोग अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। और दूसरा बात, जो भी यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगा, उसमें 100% रोजगार जो 3rd और 4th का रहेगा, वो हमारे हिस्से में आएगा, जिन्होंने जमीन दान दिया है। क्या झारखंड में ऐसी स्थिति है? झारखंड में ऐसी स्थिति है? यही आपका कठारा, कारो, न जाने कितने सीसीएल के एरिया है, जहां पहले घर तोड़ा जाता है, उसके घर तोड़ने के बाद वो 40 साल कोर्ट का चक्कर काटता है। भाई 40 साल कोर्ट का चक्कर काटता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण आज बैरवा में, चंद्रपुरा, फुसरा, दुग्धा में मिलेंगे। एक ही राज्य है, एक ही राज्य है, लेकिन देखिए पॉलिसी में कितना अंतर है। क्यों अंतर है? लीडर की कमी, नेतृत्व की कमी। आपका लीडर लड़ने के योग्य नहीं है, आपका लीडर उसमें लड़ने की क्षमता नहीं है। अब एक बात बताइए ना, आज लगभग 2-3 आंदोलन में हम लोग बारूद कारखाना है, दोनों को रिजल्ट देके गए, लेकिन रिजल्ट देना किसको चाहिए था? जो यहाँ के एमपी है, जो यहाँ के एमएलए है। इसलिए याद रखिए, बारूद कारखाना गोमिया की सरजमी में, गिरिडीह लोकसभा की सरजमी में, यदि आप चाहते हैं कि आपको बारूद खाना में इंसाफ मिले, तो आपका संसद भी बारूद जैसा होना चाहिए। आपका संसद भी बारूद जैसा होना चाहिए। झारखंड में खोज लीजिए बारूद कौन है। एक वो बंदा खड़ा है जो टाटा रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे वीडियो रहे, चाहे डीसी रहे, मंच में बोलता है वीडियो रे वीडियो। एक ही वो बंदा है जो मंच के बोलता है। जो लोग ईमानदार है उनके लिए नहीं है रे, पहले बोलते जो ईमानदार है उनको नमस्कार। आपको याद होगा, हमने डीसी का भी मैटर उठाया था वो बेदांता में, मीडिया में भी होगा, क्योंकि हम लोग सबकी बात नहीं करते हैं। जान तो सबकी जाएगी, लाइव होगा। हमने एसडीपीओ को कहा था कि आप जो कंपनी के साइड से आ रहे हैं मीटिंग करने, बताइए डीसी का पत्नी का यहाँ जॉब कर रही 1,70,000 पेमेंट है, डीसी का बाप का कितना जमीन गया है? सुने नौकरी छोड़ा दिया, बोला मेरे बाप भी छोड़ा नहीं छोड़ेगा। ये सच्चाई है। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में डीसी और एसपी दोनों का पत्नी काम कर रही थी। अब डीसी बहुत सारा तबादला हुआ, नाम छोड़ देते हैं। अब कौन वाला डीसी छोड़ दीजिए, लास्ट वाला नौकरी छोड़ा दिया कि झारखंड में वो बहुत तेज तरह लड़का कि बारूद पैदा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ता है। 1,17,000 पेमेंट था। क्या गलत है हमारी लड़ाई भाई? वेदांता में नौकरी किसको मिलना चाहिए? जिसका जमीन गया है। और मिला किसको है? डीसी का बीवी को। क्या योग्यता से मिला था? अभी बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या डीसी और एसपी की पत्नी को नौकरी योग्यता से मिला होगा? नहीं, डीसी और एसपी के पावर से मिला था। तो जब डीसी और एसपी का जमीन नहीं गया है, तो पावर से अपना पत्नी को लोग वेदांता में भर दिया। तो अगर हम लोग एमपी चल गए और पावर बढ़ा गए तो क्या करेंगे? बस अनुमान लगा लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, ज्यादा नहीं कहेंगे। डीसी एवं जिला का बंदा है, तो गैर कानूनी तरीके से अपना पत्नी को जॉब में भरता है। टाटा में भी एसएसबी का पत्नी नौकरी करती है, डॉक्यूमेंट जेब में है। और ये पूजा खोलेंगे कब पता है? जब शहीद सुनील महतो की पुण्यतिथि, शहादत दिन। अरे
और एसएसपी में हम तब बात करेंगे जब शहीद सुनील महतो के शहादत दिन हम जाएंगे। अरे सुनील महतो का शहादत दिन एसपी तो छोड़िए, एसएसपी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो दिन हम अपने फुल फॉर्म में होंगे। क्या उधर सुनील महतो को गोली लगा तो फिर किसी के पाप को नहीं सुनेंगे। इसीलिए उसने एसएसपी का पुर्जा सुनील महतो की शहादत दिवस के दिन कोल्हान की माटी में खोलेंगे। इसलिए आज अच्छा एक बात बताइए, अब थोड़ा अपन भाषा में जितना बाहर के लोग के संदेश दिया खले दे दिए। अरे भाई अपन भाषा आइए तो यहाँ जरा साधु संत सन्यासी कहे बहा जकर गिदर गुटरू देनी छवा ना हो या फिर जकर मरद गिदर गुटरू घर परिवार ना हो कहे बहा बड़ी मुश्किल से। अरे कुमार गिला अपने तो बिहार करवे करवा मैंने कोई ऐसा आदमी है जगर उम्र 40 साल 50 साल भय गल और घर द्वार मैंने पत्नी ना हो बच्चा ना हो मैंने साधु सन्यासी का कहे वहा पीर फकीर कहे वहा। अब बोलवा तो की बात कहा तो पूछा न लड़ाई होते लगे यदि हमने पीर फकीर साधु संत ना लगे एक मैंने हमने गृहस्थ घर द्वार गृहस्थ जीवन वाला लोग लगे तो यदि हमने गृहस्थ वाला लोग लगे तो हमने के कम से कम साग सब्जी दरकार पड़ता है, नून हरे तेल के दरकार पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पिंधना ओढ़ना दरकार पड़ता है, घर गृहस्थी में 2 पैसा खर्चा रहता है कि नहीं रहता है ना। यानी हमने यदि साधु संत ना लगे चाहे मीडिया वाला रहे चाहे थाना प्रभारी रहे चाहे कोई सरकारी नौकर रहे सबके तनख्वाह चाहिए। चूंकि स्वाभाविक है सत्य लगे इकोनॉमी होना चाहिए नहीं तो अपन जीवन यापन कैसे करते है। यानी कुल मिला के यदि कोई साधु संत ना लगे यहाँ तो भाई अपन इच्छा है कि हमें 2-4 पैसा कमाए के अपन संपत्ति अर्जित कर। संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार क्योंकि आज इस लड़ाई के मतलब लगे संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार। एक प्रकार के संपत्ति के बोला जाए चल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब जैसे मोबाइल ये मोबाइलिया चल के ससुराल से बाप घर पहुंच जेतो यानी अगर गारंटी न कर। अभी मोबाइल चोरी के बाद तो हमने के लड़का के मोबाइल बुलाए गए राहुल के किस प्रकार से मोबाइल हले अरे वीवो ओप्पो की लग अच्छा जब भी लगले अगर मिलतो तो दे दबा ऐसे भी मोबाइलिया लेके अंतर हाई खा लगा का दुख भाई जेते जकरा मिल तो पेमेंट में जमा कर दिया इजे तोहर भेचाए सोना कर हाय हो हटा लो चल संपत्ति। यानी जैसे तो है सुबह मतलब बुरा नहीं मानिया का प्राकृतिक नियम लगे मैंने 80-90 साल भाई बेड में जब नींद लगतो मैंने वहां जाके तो जाहिर सी बात तो बिटिया के चाहे पुतैया के दे के जाए या तो फिर कोई चोरी भी कर सकल। यानी सोना चांदी जब पिघले है तो लगो चल संपत्ति मोबाइल गाड़ी घोड़ा पैसा टका के लगो चल संपत्ति। इस संपत्ति के कोई गारंटी ना हो तो एक संपत्ति लगो जब गारंटी हो और उस संपत्ति के बोलो जो अचल संपत्ति जमीनवा में कहीं बैठले अरे जमीनवा यानी तो अचल संपत्ति के बचवे के लड़ाई लगो तो अचल संपत्ति के बचवे के लड़ाई लगो। चल संपत्ति तो नौकरी लगे हटो में बात करवे लेकिन तोर सबसे पुराना संपत्ति जो तो अचल संपत्ति लगो तो खेत बाड़ी धारी जो लगो तो जमीन के टुकड़ा लगो और बच्चा की लड़ाई लगो। अब तुम्हें बोल भाई कैसे लड़ाई लगे तो कैसे नहीं लगे बताओ। आज यहाँ जितना भी कोयला खदान बन रहे कि दामोदर नदी के पानी में बन रहे या कोनो जुमरा के पड़वा के गाछ में बन रहे जमीन में बन रहे यानी जमीन का अधिकरण कर लिया लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिल रहा ना ओकरा नियोजन मिल रहा है तो अचल संपत्ति की लड़ाई लगेगी तो सही कहते हैं तो अचल संपत्ति की लड़ाई लगेगा। और ये लड़ाई अचल संपत्ति अगर हमने जमीन बोला है अगर सारा कानून भारतीय संविधान अनुसूची 9 में सम्मिलित है अगर भारत देश के जितना भी राज्य केंद्र शासित राज्य 284 को कानून जगह में हमने के सीएनटी के 3 अध्याय एसपीटी के लगभग अध्याय अनुसूची 9 में शामिल है। जब हमने जमीन सुधार भूमि सुधार कानून बोले रही तो कहीं न कहीं आज अगर सबसे ज्यादा संकट कोनो भी राज्य के जमीन हो तो झारखंड के हो। देख सकला कि हमने जमीन में डैम हमने जमीन में कारखाना लेकिन नियोजन नहीं मुआवजा हमने के ना कहे ना हमने पास लीडरशिप ना हो। अगर हमने लीडरशिप रहता तो आज हमने जमीन के मुआवजा भी मिलता आज हमने जमीन के बदले नौकरी भी मिलता आज हमने के पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार भी मिलता। सही खातिर जब तक तो पास लीडर नहीं रहता। अब ये देख ले आज जो व्यक्ति के लिए यहाँ कर नहीं लग माननीय रविंद्र कुमार पांडे जी लगभग 5 बार संसद रहे
माननीय अनोख सिंह और बप्पो रहले ओहो विधायक है, लेकिन ओकर संपत्ति कितना हाल फिलहाल पढ़ले हवा 1 दिन में 1 करोड़। और हमने संपत्ति की हो और हमने कितना रोजगार हो इस समझे के दरकार हो। कहे पता हो कहीं ना कहीं ओकर में झारखंडी दोषी है। जितना भी सिस्टम में बैठल आदमी हो ओखनी के मालूम हो कि झारखंडी के कीट है, सबके मालूम हो कि झारखंडी का डिमांड क्या है। झारखंडी का डिमांड ज्यादा कुछ नहीं है। झारखंडी का डिमांड से जब चुनाव का 5.5 साल बीत जाए उस समय इन लोग को मुर्गा दारू और पोल्ट्री मुर्गी का हार कमा दीजिएगा, इन लोग उससे ज्यादा कुछ सुविधा नहीं। इन लोग को उससे ज्यादा कुछ सूझता ही नहीं है। इसलिए आज यदि एगो साधारण सा लड़का जब कायल तक के